बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29 सितंबर बारोज़ जुमेरात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जलसे का इनेकाद किया, इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी तमाम कैबिनेट के लोग सारे के सारे मेंबरान असम्बली, पार्लिमानी सेक्रेटरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यहाँ की क़यादत थी, आज़ाद कश्मीर की मरकज़ी क़यादत, डिवीज़नल लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ये तो सारे कर ही रहे थे। लेकिन हमारे साथ जो हमेशा हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे भाई साइड पे खड़े, मेरे बड़े भाई, फिर कहेंगे कि मैं छोटा हूँ लेकिन एज में छोटे हैं लेकिन ओहदे में बड़े, तो अली अमीन गंडापुर साहब, चूँकि ये और मैं ऐसी ऐसी जगहों पे वो आतिश नमरूद कहीं ना कहीं छोटी मोटी तो होती है, उसमें कूदते रहते, लेकिन ये 3 दिन पहले यहाँ पे आए और उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारी यहाँ की मरकज़ी क़यादत भी काम कर रही थी। फिर वहाँ से हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी साहब का यहाँ पे आना, वो पहले आए। हमारे वहाँ पे इतादी हैं शेख रशीद साहब, यहाँ हमारी इतादी जमात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसके हवाले से भी मैं समझता हूँ कि आज से आपने देखा कि 12-14 दिन पहले सरदार अतीक साहब ने आके खुद अपने कारकुनों को हिदायत की कि जी आप लोगों ने, तो जिसने जो पॉजिटिव जेस्चर दिया है। लेकिन आज यकीनी तौर पर उलमा इकराम जो हमारे इतादी हैं, अहले सुन्नत वाले हों, जाफरिया सुप्रीम काउंसिल वाले, चूँकि 6-7 मजहबी जमातें हैं, अगर सबका नाम नहीं लेते तो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो भी इस मौका पे हमारे साथ खड़े थे। और इसके लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के कोई अहदेदारान हैं, मतलब है अहदेदारान मतलब गवर्नमेंट के पोर्टफोलियो रख रहे हैं या नहीं रख रहे, जिनके रह गए हैं वो पोर्टफोलियो वो भी आस्ता आस्ता होते जाएंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ISF और खुसूसी तौर पर यूथ, इन लोगों का आपने देखा कि जिस तरह वो काम कर रही थी। और हमारा जो वुमेन विंग है, और पहली दफ़ा शायद मुजफ्फराबाद में कुछ वुमेन विंग भी हमारा मतलब है डारस बंधाने में कामयाब हो गया। और इस दफ़ा चूँकि ख़वातीन के लिए सफ़र करना, बाहर निकलना मुश्किल होता है, तो ये जो इतना कामयाब प्रोग्राम था जिसको कायदे पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ उन्होंने इंतहाई पसंद किया। ये टेम्परेचर भी ज़्यादा था, धूप थी, इसमें उन्होंने कहा कि लोगों का इस तरह आना। और मैंने आपने देखा कि कहा कि ये दूरबीन से भी आप देख सकते हैं कि जो लोगों के इस वक्त काफ़िले, चूँकि ट्रैफिक की वजह से, फिर दूर दराज इलाकों की वजह से, और सबसे बड़ी बात यह कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न अभी तक भी यहाँ पे प्रॉपर मतलब है ज़िम्मेदारा सिस्टम मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ ये भी ब्लेसिंग है कि यहाँ मौजूद है। कई इलाकों में ये बहुत कमज़ोर या कम हो गए, तो हार्वेस्टिंग का सीज़न जो अस्सू है वो चल रहा हो और लोगों का इस तरह बाहर निकलना, और साउथ से भी लोग आए हमारे, मैं ये समझता हूँ कि उसमें स्पेशली डॉक्टर अब्दाली साहब के लोग वहाँ पे, चौधरी अजहर सादिक साहब के, या कुछ और जो वर्कर हमारे कोटली से लोग आके यहाँ पहुँचे। एज अ होल हम ये कहेंगे कि जितने भी लोग थे, और फिर हमारे वो मेंबरान असम्बली या वज़रा जो माजरीन हल्कों से तल्लुक़ रखते हैं, फिर हमारे मोनसेरा और हज़ारा से भी आपने देखा कि बाबर साहब को आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MP हैं, वो एक लोगों का एक ग्रुप बड़ा लेके यहाँ पे तशरीफ़ लाए। चूँकि दरियाए कालाम के उस तरफ रहने वाले इस तरफ हूँ, हज़ारा के साथ, अब्टाबाद के साथ भी हमारे बड़े गहरे मतलब तारीख़ी लेवल पे अगर आप देखें तो ख़ानदानी, कुछ ख़ानदानी इधर रहते हैं, कुछ ख़ानदान उधर, एक ही ख़ानदान है, तो वो अब्टाबाद हज़ारा हमेशा आपके साथ होते हैं और हम भी उन्हीं के साथ होते हैं। तो ये सब का मिला के मैं ये समझता हूँ कि आज का प्रोग्राम जिसमें चेयरमैन इतने खुश थे और उन्होंने बड़ा इसके ऊपर अपनी एक्साइटमेंट का इज़हार किया कि चार्ज क्राउड साहब, मतलब ये नहीं था कि पकड़ के बांध के वो किसी ने बिठाए हूँ ज़बरदस्ती। और उसके लिए जो हमारी स्पेशली मैं समझता हूँ कि हुकूमती मशीनरी और इंतज़ामिया वो भी खराज तहसीन की मुस्तहिक है कि उन्होंने अपनी सरकारी फ़राइज़ जो थे वो सर अंजाम दिए, जहाँ पे भी पब्लिक हो। लेकिन ये जितने काम हुए हैं, ये चीज़ भी लोगों को रिकॉर्ड में रहे कि ये कोई गवर्नमेंट का कोई कास्ट नहीं है, ये हम पार्टियों के जो मामलात होते हैं, लोग हमारे पार्टी खुद चलाया करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये मैकेनिज़्म मौजूद है। लेकिन हुकूमतों के लिए ये होता है कि जब हुकूमती मशीनरी के लिए स्पेशली जब बड़े क्राउड आते हैं, बाहर आते हैं, तो उसके लिए ये है कि आपको मैनेज करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि अल्लाह पाक के फजल करम से, अगर जब मुझे रात को कई लोगों ने ये कहा कि जी आप जो है सुबह जाके ग्राउंड में सदका करें, चूँकि मोबिलाइजेशन का लोगों को आइडिया था, लेकिन यह है कि सदका बिल्कुल हर वक्त जो है मैं समझता हूँ कि करते रहना चाहिए। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला के जुगाड़ भी लगाने से काम नहीं मिलता, क्योंकि वो जुगाड़ जो है ना वो मुनासिब नहीं होता कि मतलब जब सर पे आई हो तो उस वक्त निकल पड़े। इसके लिए लोगों को अपनी आदत और अपनी रूटीन बनानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ये बड़ा एहसान होता है कि आदमी का इस तरह रुझान भी हो, मिलान भी हो। हम लोगों को भी ये कहते रहते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई किस ओहदे पे है,
اور پوری پاکستان تحریک انصاف ہمارے ملک کے جس صوبے میں بھی ہے، بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، کے پی میں ہو، جی بی میں ہو یا مرکز میں، سارے کے سارے اس آزاد کشمیر کے دارالحکومت کے اس عظیم الشان جلسہ عام کے لیے جو ہوا، اس سب کے سر فخر سے بلند ہو گئے. تو میں سب پاکستان تحریک انصاف والوں کو جو ملک کے کہیں ہیں یا باہر ہے پاکستان سے، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ لوگوں کی محنت ہوتی ہے، آپ کا باہر نکلنا ہوتا ہے، یہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا. انشاءاللہ آئندہ آنے والے 5 سال بھی مرکز میں، صوبوں میں تو ہم ہیں ہی ہیں، لیکن مرکز میں بھی پھر وہاں پہ بھی جب صوبائی الیکشن بھی ہوں گے تو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے ترانے ہوں گے، ڈنکے بجیں گے. اس لیے کہ تحریک انصاف نام ہے عام آدمی کا، عام آدمی کی زندگی کو اپلفٹ کرنے کا، عام آدمی کی زندگی کو اوپر لے جانے کا. یہ جو خان صاحب نے ہمیں کہا تھا، آپ لوگوں کو تو نہیں پتا انہوں نے کیا کہا تھا. میں نے اس لیے آج 2.5 سے کہا کہ انہوں نے کہا تھا عام آدمی کو ریلیف. احتساب اس کا کرو جو لوٹ کے چلا گیا. تو بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف اسی چیز کا نام ہے جس میں غیر سیاسی لوگ جو تھے اب ہم سیاسی ہو گئے ہیں، چونکہ الیکشن لڑ کے آئے. لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے کوئی پارٹیوں میں نہیں گئے تھے وہ بھی آئے. لیکن پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدلے گی. اور بابا اقام کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہیں کہ جو لوگوں کی ایک امید اور ڈھارس ہے. اور انشاءاللہ ہم ان کے قافلوں اور کارواں میں اسی طرح اضافہ کرتے رہیں گے. آپ لوگوں کا شکریہ. سر، یہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی اعتماد نہیں ہو رہا، کوئی اس پہ بھی بات ہوئی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا یا کوئی میڈیا کا ایسا کمیونیکیشن یہ سیگمنٹ رہ گیا. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی بڑا تعاون کیا. یہ باتیں آج تک پاکستان تحریک انصاف آپ نے دیکھا کہ پوری